हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इसमें इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं फ्रेंड्स, पौधों के साथ साथ आप सब अपना भी ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। पौधों का तो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, तो इसलिए इनको डेली शावरिंग करें, दोनों टाइम सुबह शाम पानी दें अच्छे से। बहुत तेज़ धूप होने के नाते कुछ पौधे जल जा रहे हैं। कितनी भी तेज़ धूप हो, गर्मी हो, हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं गार्डन में। तो ये देखिए मेरा एलोवेरा प्लांट है, जो कि मैंने एक छोटे से कंटेनर में जो पेंट का डिब्बा है उसी में लगा दिया था और एक ही प्लांट लगाया था। लेकिन और ये देखें, ये दूसरा स्पाइडर प्लांट जो है ये बहुत घना, बहुत ही बुशी था, लेकिन ये मैंने इसको बाहर रख दिया था और इसमें तेज़ धूप लग गया है। जो भी कारण था, ये पता नहीं कैसे जल के ख़राब हो गया, सूख गया। तो अब इसको मैं हटा दूंगी बिल्कुल भी, और नहीं रहने दूंगी इसमें, क्योंकि कुछ कुछ जड़ें तो अभी सही हैं, लेकिन इसको प्लांट को मैं हटा दूंगी। और बहुत ही आसानी से लग जाता है स्पाइडर प्लांट, एक से अनेक मैंने बना लिए हैं। और उसी तरह से ये मेडिसिनल प्लांट है, घृत कुमारी या फिर एलोवेरा। तो आज मैं दो मेडिसिनल प्लांट जो कह सकते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसी को रिपोर्ट कर रही हूँ। इतनी भीषण गर्मी में भी आप सोचेंगे रिपोर्टिंग की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, कभी कभी पौधों को बचाने के लिए उनको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं रिपोर्ट करने के बाद इसको शेड में रख दूंगी, बिल्कुल भी इसको तेज़ गर्म हवा नहीं लगेगी। तो बहुत ही सावधानी के साथ मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी। आप पूरे वीडियो में बने रहें और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ आपको पूछना है या मुझे कोई सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिएगा। तो देखें, इस तरह से मैं हल्दी पाउडर जो है वो एक डिब्बे में घोल ले रही हूँ और उसमें मैं इसके बाद एलोवेरा को उसमें डुबा दूँगी। जो भी फंगस वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अभी इस कंटेनर में बहुत ज़्यादा ओवरग्रो हो गए थे प्लांट्स, अब इनको अलग करना बहुत ही ज़रूरी था और बहुत लेगी से होकर के इधर उधर गिर रहे थे। तो इस वजह से मुझे रिपोर्ट करना पड़ गया, और नहीं तो अगर नहीं करती ना तो ये ख़राब हो जाते। और बहुत सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, औषधीय गुणों से भरा होता है एलोवेरा। स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, आप इनका एक टुकड़ा लेकर के आप स्किन पर डायरेक्ट लगा लेंगे तो भी आपको वो सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ईचिंग होती है, कोई दाग धब्बे या फिर फंगस वगैरह है, खुजली है, कोई भी छोटे से दाने हैं, तो भी आप लगा के देखिए तो उससे आराम मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी जमा होने लगा था और मिट्टी हटा करके मैंने इसको डिब्बे को धो लिया है, कंटेनर को। और उसके बाद ये देखें, कुछ कोयले के टुकड़े हैं। जैसे सर्दियों में जब लकड़ी जलाई गई थी तो उसके टुकड़े जो थे उसको मैंने ऐसे रख दिया था, और इसकी वजह से फंगस नहीं लगता है। तो मैं ड्रेनेज सिस्टम पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, वेल ड्रेन सॉइल भी रखती हूँ। और उसके बाद जो भी पॉट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज होल, और उसके बाद ऊपर से ठिकड़ी, आप इस तरह से स्टोन भी ले सकते हैं, ईंटे के टुकड़े ले सकते हैं, गमले के टुकड़े, या फिर दीपक जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी ले सकते हैं। इसी तरह से जिसमें ये स्पाइडर प्लांट लगा था, आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी रूट बाउंड हो गई हैं। वैसे तो बहुत ही प्यारा पौधा था मेरा, बहुत ही घना, बहुत ही बुशी था, लेकिन ये ख़राब हो चुका है, तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं ये सभी स्पाइडर प्लांट की रूट्स इस तरह से हैं, और इसको लगाऊंगी तो ये फिर से लग जाएगा। दूसरे पॉट में लगा दूंगी। और ये देखें, इस तरह से कितनी अच्छी मिट्टी मैं बनाती हूँ, और बहुत ही भुरभुरी होती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी दोस्तों, कभी ना कभी कोई ना कोई प्लांट ख़राब हो ही जाता है, कितना भी ख्याल रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 से 2 इंच तक ईंटे के टुकड़े और स्टोन वगैरह सब भर दिया है मैंने। इसको भी मैंने धो लिया था। और इस तरह से सूखे पत्ती भी आप डाल सकते हैं नीचे, और धीमे धीमे सड़ गल के खाद हो जाएगी। तो बहुत बड़ा पॉट नहीं है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, इस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखें, रेत भी मैंने ले लिया है, और उसके बाद कंपोस्ट है, और ये सॉइल है जो हमारी गार्डन सॉइल होती है, मिट्टी है, सब मिक्स मिला लेंगे, कर लेंगे। दोनों प्लांट के लिए, एलोवेरा और स्नेक प्लांट के लिए, रेत का मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। रेत की मात्रा अच्छी रखिएगा, जिससे कि जड़ों में पानी ना लगने पाए और सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो मतलब ड्रेनेज होल के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो इसकी जो एलोवेरा के नीचे की कुछ पत्तियां ख़राब हो गई हैं, उसको मैं हटा दूंगी। और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं, साइड में पप्स निकलते हैं,
तो उनसे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो सोचा है बहुत सारे मैं एलोवेरा लगाऊंगी इसी तरह से, क्योंकि ये एलोवेरा ना छोटे से छोटे पॉट में भी ईज़िली लग जाता है और बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इस पौधे को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको पानी बहुत ज़्यादा ना दें। बारिशों के टाइम में इसका ध्यान रखें और इसको तेज़ धूप में ना रखें। तेज़ धूप में रखेंगे तो ये जो प्लांट है ये ख़राब हो जाता है। इसको शेड में ही रखें, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए, मतलब खुला रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए पौधा, और रोशनी इस पे पड़नी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। और इस तरह से देखें, कोई भी प्लांट मैं लगाती हूँ तो जब भी रिपोर्ट करती हूँ या कोई प्लांट लगाती हूँ तो मैं इसी तरह से हल्दी, जो कि घर पे पिसी थी, और मतलब हल्दी इकट्ठा ले लिया था, उसको पिसवा लिया था, और उसके बाद इस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। पैकेट वाली हल्दी नहीं है ये, पैकेट वाली हल्दी में बहुत मिलावट होती है। तो अब बारी आती है स्नेक प्लांट के। स्नेक प्लांट एयर प्योरीफायर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट है। देख सकते हैं किस तरह से ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। ये एक ऑयल कंटेनर था, उसी में मैंने लगा दिया था, और लगाते समय ये देखें इस तरह से मैंने सूखी पत्तियाँ जो मेरे बैकयार्ड गार्डन में है, आम के, आंवले के, बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियाँ गिरती रहती हैं। तो देखें इस तरह से पॉट बहुत ही पुराना है, इसका पेंट निकल चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ किया है। ये स्नेक प्लांट, मदर इन लॉ टैंक भी कहते हैं इनको, और सेंसवेरिया प्लांट भी कहा जाता है ये इंग्लिश में। तो ये प्लांट आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखें। देख सकते हैं इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, और ये यहीं से मतलब इसके पप निकलते हैं, बेबीज़ निकलती हैं, और उससे बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। और कटिंग से भी इसकी पत्तियों को कटिंग करके छोटे छोटे 4 से 5 इंच भी आप बालू में लगा देंगे ना, तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो प्लांट्स को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है चींटियों ने अपना घर बना दिया था, और ये प्लांट ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से मुझे रिपोर्ट करना पड़ा। अब इसको जो स्पाइडर प्लांट था जिस कंटेनर में, उसी में मैं इसको लगा दूँगी, और इस वाले में एलोवेरा लगा दूँगी। तो देखें इसको भी मैं हल्दी में थोड़ा सा डिप कर दूँगी। हल्दी में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, फंगस वगैरह नहीं लगता है उससे। अब ये देखिए नीचे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें होल था, तो गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े सब पर रख दी हूँ। ठीकरी भी आप रख सकते हैं, टुकड़े भी आप रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इतनी सारी पत्तियाँ हैं, तो उसमें मैं पत्तियाँ भी रख देती हूँ। और बड़े कंटेनर में मैं तो 4 से 5 इंच तक मैं पत्तियाँ ही सूखी भर के रख देती हूँ, जिससे कि वो धीमे धीमे खाद भी बन जाता। अब ये यहाँ से देखें, ये प्लांट है जो कि मैंने ग्रो बैग बनाया था छोटा सा बोरी से, उसमें बहुत सारे साइड से इस तरह से बेबीज़ निकल गए हैं इसके, जो एलोवेरा के हैं। तो इस तरह से देखें आप बहुत सारे पौधे इस तरह से बना सकते हैं, और स्लो ग्रो करता है, लेकिन बहुत जब एक बार स्टार्ट हो जाती है इसकी ग्रोथ ना, तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है, खूब बड़ा सा हो जाता है। इसमें जेल होता है, इसके जेल को बालों में लगाइए, स्किन में लगाइए। इसको आप स्पून से निकाल करके आप खा भी सकते हैं खाली पेट, उससे भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब कि बहुत सारे इसके औषधीय गुण पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट है ये। और हमारे जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बालों की समस्याएं होती हैं, उन सब में आप इसका एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से स्नेक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, और इसको आप इंडोर रखिए तो आपका कमरे में एक बिल्कुल शुद्ध हवा रहेगी। जो भी पॉल्यूशन रहेगा, जो भी गंदगी रहेगी, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड कराएगा। तो इसको ज़रूर लगाएं अपने घर में, इन दोनों प्लांट को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा। और ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ही मैं हल्दी वाला पानी इसमें डाल दे रही हूँ, और इसको शेड में रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं। और इसको कम से कम 10 से 12 दिन तक मैं शेड में ही रखूँगी, जहाँ से इनको फ्रेश एयर मिले। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।